क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। लातों के भूत है भैया योगी जी, यही तो चाहिए हम हिंदुओं को, यही तो चाहिए। चूड़ी टाइट कर दो इनकी मुल्लों की, कर दो टाइट। मुसलमान आतंकवादी, मुसलमान गुंडे, उत्पात मचाने वाले और हमारे हिंदू भाई इस देश के और पूरी दुनिया के सबसे शरीफ, सीधे साधे, शांति प्रिय लोग। हमारे योगी जी के दिल को दुखाया उन गुंडे आतंकवादियों ने जो कांवड़ियों को आतंकी और गुंडा कह रहे हैं। आज खुल्लम खुल्ला एक देश के चुने हुए सीएम साहब मुसलमानों को कह रहे हैं कि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मारेंगे, मारो इन्हें। ये एक देश का चुना हुआ मुख्यमंत्री है। योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत बातें कही हैं, बहुत खतरनाक कही हैं। बहुत लोग इसको मना कर रहे थे, राधा भाई इस पर रिपोर्ट मत करो, इस पर मत करो, लेकिन किसी के अब्बा का डर है क्या? मुसलमान आतंकवादी हैं, सही बात बोल रहा हूं मैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ये उत्पात मचाना। मुहर्रम के जुलूस में कितना उत्पात ये मुल्ले मचाते हैं, योगी आदित्यनाथ ने एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा हमारे हिंदू सनातन धर्म के लोग कितनी बड़ी आस्था के साथ, कितनी ईमानदारी के साथ, शांति प्रिय तरीके से कावड़ लेकर जाते हैं, बिना हथियार के, बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना तबाही मचाए। ये खुद माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बताया। आइए, एक तरफ वो बोल रहे हैं और हमारे हिंदू भाई जो असल में जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं वो है, तो आइए योगी आदित्यनाथ जी कितना बड़ा सच बोल रहे हैं अपनी आंखों से देखते हैं। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पर नहीं निकल पाती थी, कोई उस समय नहीं बोलता था। लेकिन दूसरी तरफ आपने इस बात को देखा होगा, कावड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से, उसी भक्तिभाव के साथ चलते हैं। सुना हमारे क्षेत्र के, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय चुने हुए मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी साफ साफ खुल्लम खुल्ला सच बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि मुसलमान क्या है और ये जो सनातनी है वो क्या है, कैसे है। कावड़ लेके जा रहे हैं, कोई उत्पात थोड़ी ना मच रहा है सड़क पे, ये तो सब झूठी खबर है। उत्तराखंड पुलिस परेशान होकर कावड़ियों पर कार्रवाई कर रही है जिन्होंने उत्पात मचाया, जिनके सबूत हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ये नहीं मानते। हजरात, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं जिससे साबित हो रहा है कि बाबा जी जिन्हें कह रहे हैं कि शांति प्रिय हैं, प्यार से वो लेकर 500 किलोमीटर दूर तक कावड़ जाते हैं, फिर वहां से पानी लेके आते हैं, आस्था के साथ जाते हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं। उनकी तमाम ताजा तस्वीर हैं, ग्राउंड की हकीकत आपके सामने है। कितने शांति प्रिय तरीके से लोग जाते हैं और कितने ही प्यार से बिना उत्पात मचाए आज पूरे देश भर में ये कावड़िए नजर आ रहे हैं। हर जगह शांति है, पूरे देश में शांति है। इन मुसलमान मुल्लों ने, इन मुस्लिम आतंकवादियों ने हमारे हिंदू भाइयों को बदनाम कर दिया। योगी आदित्यनाथ जी को यह पसंद बिल्कुल नहीं आया। अब जरा ये देखिए, एबीपी न्यूज ने स्पेशल वीडियो किया है जिसके अंदर ये जो हमारे शरीफ सीधे साधे कांवड़िए हैं उनको बदनाम करने के लिए पूरी एक रिपोर्ट बनाई गई है और वो रिपोर्ट एबीपी ने बनाई है। इसके बाद खुद योगी आदित्यनाथ जी बताते हैं कि किस तरह से बदनाम किया जा रहा है एक खास समुदाय के द्वारा, और ये मुहर्रम में कितना उत्पात मचाते हैं, इतना उत्पात मचाते हैं कोई सोच नहीं सकता। ये देखिए कितनी प्यारी भाषा लिखी है। स्क्रीनशॉट ये योगी आदित्यनाथ जी के खुद के ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट का है जिसमें हिंदी में इन्होंने लिखा कि क्योंकि ये लातों के भूत है, बातों से मानेंगे नहीं। योगी आदित्यनाथ जी ने मुसलमानों की पोल खोली, लेकिन मुसलमानों से प्यार कितना करते हैं इस वीडियो से उन्होंने पोस्ट करके बताया है। इस वीडियो में उन्होंने बताया कि मुसलमान मुहर्रम में क्या ही उत्पात मचाता है। आइए पहले इसका एक अंश देखते हैं। सावन के महीने के ठीक पहले, इसके ठीक पहले मुहर्रम का आयोजन हुआ। हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत करना, इससे ज्यादा करेंगे तो देखिए फिर आप मांग करेंगे कि पेड़ की टहनी काटो, किसी के घर के छज्जे को काटो। हाँ, घर के छज्जे को काटो, घर के छज्जे को काटो। पूरे हिंदुस्तान में अभी से नहीं, इतिहास निकाल लो और कोई एक प्रूफ दे दो कि किसी ताजिए वालों ने बोले ये घर का छज्जा बाहर रहा है, छज्जा तोड़ो, छज्जा काटो, छज्जा काटो, छज्जा दिखाओ। मतलब सरकार खुद की है, सीएम हम हैं, कुछ भी बोल दो। जो ये सामने बेवकूफ बैठे हैं उनकी औकात नहीं पूछने की। अरे हिंदू मुसलमान करने वाले बाबा, मुसलमानों को कोसने वाले चुने हुए सीएम साहब, ये बताइए ये कहां हुआ। और ये छोड़िए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। एक बरसात में पुल ढह गए, एयरपोर्ट की सड़कें बह गई। ये बताइए युवाओं को रोजगार कब देंगे? प्राइवेट कंपनियां बंद हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद हो रहे हैं,
बिजली महंगी हो रही, ये कोई नहीं पूछ सकता, इसलिए वो चुपचाप हाँ जो बोल रहे हैं हाँ सही कह रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं ना। अब इसीलिए तो वोट दिया गया था, तो भाजपा इसके अलावा करेगी। आगे सुनिए, बहुत सच बोल रहे हैं योगी जी। हाई टेंशन के तार को हटाओ। अब एक आयोजन के लिए हम हाई टेंशन तार हटाए, एक बड़े तबके के लिए, गांव के लिए या शहर के लिए बिजली बाधित कर दें, तो ये तो उन लोगों के साथ अन्याय है भाई जो बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं। हाँ, अन्याय उनके साथ हो रहा है जो बेचारे बिजली का बिल भर रहे हैं। बिजली अभी 2 दिन पहले बताया था, उत्तर प्रदेश में महंगी करने का प्लान है योगी जी का। इससे अच्छा है भाई साहब बिल ना दें हम, है ना, प्रोग्राम रोज करते रहिए, बिजली भाई काटी दो। उत्तर प्रदेश के तमाम हम जैसे लोग परेशान हैं। दूसरी बात योगी जी ने क्या कही कि हम तार काटें, और आखिर में उन्होंने बोला क्या, बिना सड़क का चार्ज दिए आप, बिना सड़क का चार्ज दिए। यानी अगर आप योगी जी को सड़क का चार्ज दे देंगे, ये रखिए 1 करोड़ रुपया भाजपा के दफ्तर में, तो फुल सिक्योरिटी मिलेगी, फिर भाड़ में जाए गांव की बिजली भी कटेगी। सड़क का चार्ज, ये मुझे आपको नोट करवाना था। योगी जी कह रहे हैं सड़क का चार्ज, तो सड़क का चार्ज दो, फिर तो ये वो अदानी अंबानी वाली है। ये जो आज बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे हैं कि पेड़ काटने पड़ते हैं, ये करने पड़ते, इनके लिए हमें वो ताजी के लिए पेड़ काटेंगे हैं? भाई साहब ताजी के लिए थोड़ी ना काटेंगे, अंबानी के लिए काट देंगे। आप गूगल कर लीजिएगा, आप ग्रुप से पूछ लीजिएगा, चैट जीपीटी से पूछ लीजिएगा, सोर्स और सबूत के साथ बता दिया जाएगा आपको कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कितने पेड़ काटे हैं अपनी सरकार में, कितने जंगल उजाड़े हैं। मुझे ये बोलने की जरूरत भी नहीं है, आप खुद जानते हैं। अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं और आप इसके लिए जो है चाहते हैं हो जाए, या किसी का घर किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। कितना दर्द है हिंदुओं का कि भाई एक ताजा निकलने की वजह से किसी हिंदू का छज्जा तोड़ दिया जाता है। इतनी मेहनत से हिंदू जो है मकान बनाता है। अच्छा योगी जी ऐसे थोड़ी ना। फरीदाबाद चलिए भाई, फरीदाबाद में 150 साल पुराना गांव, तवज्जो है, जिसमें हिंदू समुदाय 150 साल से पहले से रह रहा है। अंग्रेज आए चले गए, मुगले उससे पहले आए गए, निमट गए, सब खत्म हो गए, लेकिन उस गांव का कोई बाल बाका नहीं कर पाया। न उस गांव पर किसी अंग्रेज ने कब्जा किया, न कर पाया। इस गांव के लोग गुर्जर समाज के, आज तक कोई उनको तकलीफ नहीं दे पाया। आज पता है जो योगी जी कह रहे हैं कि ताजे की वजह से छज्जा तोड़ देंगे, गलत होता है ये, ताजे की वजह से छज्जा तोड़ेंगे क्या, इतनी मुश्किल से मकान बनता है। फरीदाबाद में आइए, हिंदू का ही हाल दिखाता हूं, देखिए अनंतपुर गांव। बड़ा दुख होता है जब किसी को अपना घर छोड़ना पड़ता है और ये मकान टूटने वाला है, घर खाली करवाया जा रहा है और ये लोग घर खाली करके जा रहे हैं। बहुत दुखी होंगे और कई वर्षों से यहाँ रह रहे थे और इनका अपनी जमीन बताई जा रही है, इनकी अपनी जमीन से निकाले जा रहे हैं। बहुत दुख होगा, अपनी जमीन से निकाले जा रहे हैं, अपने घर से निकाले जा रहे हैं लोग। और देखिए सामान पुलिस आ रही है, पूरे बुलडोजर तोड़ दिया गया है, देख सकते हैं। कांटा वगैरह किसी चोट भी लगाई है, देख सकते हैं, किसी को चोट लगाई है। देखिए एक जेसीबी तोड़ दी गई है। जब तक मैं आया तो जब तक उन्होंने इशारा कर दिया तो तीनों बहुओं को, जो मेरी पत्नी है उसको तो बैठा कर वहाँ छोड़ दिया बाहर, और तीनों बहुओं को लाके हमला कर दिया, घसीट के बाल पकड़ के। और आपने वो सीन देखा वो तो वो सबसे ज्यादा अवन्य होगा बाहर। कितना मुश्किल है कि इनको आप जाके लाए, उनको आपके रसोई है, आपको सामान निकालने का मौका नहीं दिया। बच्चों के खिलौने आपको दिख रहे होंगे, सब्जी रखने का सामान दिख रहा होगा, कुर्सियां दिख रही होंगी, ये सामान देखिए लटका हुआ है यहाँ पे। ये नीचे वॉशरूम था, वॉशरूम तक तोड़ दिया गया ताकि ये लोग बाथरूम भी ना जा सके। घर में महिलाएं थी, उनको बाल पकड़ के निकाला गया, इनका ऐसा कहना है। और ये बिजली का मीटर आप देखिए वो लगा हुआ है। मैं लगातार यही कहता हूँ कि अगर जब जमीन हम तो यूं कह रहे हैं मोदी हम जिंदगी भर रखेंगे, मोदी तो एक दिन से भी लायक नहीं रहा। युक्ति सतपाल हमने काहे को बनाया हो, यही मार बनाया, हमारे घर में टूटवाएगा, पाकिस्तानी लौंडिया हो यहाँ लेकर पहुंच जाएंगे। जो मैंने तोड़ दिया तुमने तोड़ दिया, ठीक है, तुमने ये कही थी फरमान तोड़ने, मैं फरमान तोड़ दूं। योगी जी को इतना दर्द है कि पेड़ की टहनी ना काटनी पड़े ताजिए की वजह से, आतंकवादियों के ताजिए की वजह से। तो योगी जी ने किस तरह से दर्द जताया कि अरे टहनिया, पेड़ को उगने में 40 साल लगता है। हाय हाय योगी जी हाय। एक पेड़ को लगने में 40 साल 50 साल लगते हैं, आप उसकी टहनी को कटवा रहे हैं। क्यों कटवाएंगे आप? क्या अधिकार है आपको? हमने कहा ये नहीं होगा। कितने प्यारे हैं आप, सच बताओ भाई, सच निकालो सच। ये देखिए, ये चैट जीपीटी से जब हमने पूछा, और आप भी रिसर्च कर सकते हैं कहीं से भी, हमने कई जगह रिसर्च किया। 2017 से उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 25 लाख से अधिक पेड़ काटे गए हैं, जिनमें ज्यादातर पेड़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे सड़क, एक्सप्रेसवे, रेलवे लाइन, हाउसिंग और याद रखिएगा स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए काटे गए। उदाहरण के तौर पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लगभग 2 लाख पेड़ काट दिए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट के लिए लाखों पेड़ की बलि दी गई। 2021 में आरटीआई के तहत जानकारी दी गई कि 2020 से 21 में ही 3 लाख पेड़ काट दिए गए। अब वही सीएम साहब कितना बड़ा ज्ञान दे रहे हैं कि टहनी, हाँ, आप एक समाज के लिए टहनी नहीं काट सकते और दूसरे को खुश करने के लिए इसी समाज को, आगे नहीं बोलेंगे, पहले ही आप 53-54 FIR, आगे बढ़ते हैं। बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। लातों के भूत है योगी जी, यही तो चाहिए हम हिंदुओं को, यही तो चाहिए। चूड़ी टाइट कर दो इनकी, मुल्लों के कर दो टाइट,
अनंतपुर के हिंदुओं को उजाड़ रहे हो तो उजाड़ने दो, अरे लाखों हिंदुओं को उजाड़ दो मोदी जी, योगी जी। लेकिन ऐसे बयान आते रहने चाहिए। ऐसे बयान से हम हिंदू फरीदाबाद अनंतपुर के गांव को, जो हिंदू गांव को जो उजाड़ा जा रहा है, उसमें हम चुप रहेंगे। हमारे बच्चों को रोजगार अभी तक नहीं मिल रहा है, इस पे भी चुप रहेंगे। आप नेताओं के बच्चे, आप लोगों के बच्चे जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन में पढ़े और हमारे बच्चे KFC जाकर तोड़ें, रैली करें, अस्पतालों में घुसे, होटल में घुसे, हर जगह रौला काटे, मजा आता है। हम कुछ नहीं करेंगे। हमें ना रोजगार पर पूछना है, ना हम पाके बिहारी कॉरिडोर सड़क चौड़ीकरण के नाम पर जो आप गोस्वामियों को उजाड़ रहे हैं, उजाड़ो मोदी जी, योगी जी, कुछ नहीं पूछेंगे हम आपसे। ऐसे बयान आते रहने चाहिए। ताजिया, मुल्ले, ये लातों के भूत, दिल ठंडा हो जाता है। ये चुने हुए हमारे देश के CM साहब हैं। लव यू योगी जी।